महापड़ाव 11वें दिन भी लगातार जारी है। जाटों के महापड़ाव पर भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं जाट समाज के साथ हूं। जाट समाज की आवाज को लोकसभा में उठाया गया। केंद्रीय नेताओं से आरक्षण पर बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि भरतपुर धौलपुर के जाटों का 11वें दिन भी महापड़ाव जारी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरे भरतपुर ज़िले के अंदर मेरे जाट भाई हैं और मैंने सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ से एमपी बनकर के गई थी लोकसभा के अंदर, तो सबसे पहले मैंने यही आवाज़ उठाई थी जाट भाइयों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जाट भाइयों के साथ हूँ। और जिस तरीके से 2018 में लोकसभा के अंदर मैंने ये आरक्षण की बात उठाई थी और अभी भी मेरी केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बात हो रही है और अभी हमारी 30 तारीख को लोकसभा खुल रही है। निश्चित रूप से मैं हमारे जाट भाइयों की आवाज़ वहाँ पर भी उठाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास है वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगी। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जारी जाट आंदोलन का हनुमान बेनीवाल ने भी समर्थन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने इससे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पीएम और गृह मंत्री से आरक्षण देने की मांग भी की है। बेनीवाल ने कहा कि आरक्षण का यह मुद्दा काफी समय से चल रहा है और केंद्र को आरक्षण देना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण देने के इस मामले को वो लोकसभा में 1 दर्जन बार उठा चुके हैं। बेनीवाल ने आरक्षण की इस मांग का समर्थन किया है। देखिए, देश के अंदर 1 दर्जन के लगभग स्टेट के जाटों को आरक्षण की मांग लंबे समय से दिल्ली के अंदर विचाराधीन है और भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी स्टेट में तो आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है। केंद्रीय सेवाओं में वो आरक्षण की मांग करें, इसको लेकर लगातार मैंने 1 दर्जन बार मामला लोकसभा के अंदर उठाया था कि धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण मिले और देश के तमाम जो लगभग 1 दर्जन स्टेट है वहां के जाटों को भी दिल्ली में आरक्षण मिले। कई जगह स्टेट में आरक्षण नहीं, जैसे हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, वहां 50 से ज्यादा जाट समाज के जवानों ने शहादत दी। बीते दिनों आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर से विधायक यानी हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा होने के मामले में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, खबर बताई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्यूआरटी टीम के जरिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बेनीवाल पर खतरा सामने आया हो। अब बेनीवाल ने खुद सामने आकर इस पर बात रखी है। बेनीवाल ने कहा कि 25 जनवरी को ही पुलिस के एक आला अधिकारी का उनके पास फोन आया और कहा कि अगले 3-4 दिनों तक वो किसी से ना मिलें और सतर्क रहें। बेनीवाल ने कहा कि उस पुलिस अधिकारी ने खतरा किससे है इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की है। वहीं बेनीवाल ने सरकार और पुलिस से यह मांग की है कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि उन्हें किस गैंग या गिरोह से खतरा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को लेकर कल इंटेलिजेंस द्वारा कड़ी सुरक्षा उनके घर पर कर दी गई। जयपुर से नागौर आते वक्त और नागौर में बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात है। वजह यह सामने आ रही है कि पुलिस इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, हम उनसे इन सारी बातों को लेकर जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का थ्रेट है, पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ क्या जानकारियां साझा की है। सर, अचानक इस तरह की चीज सामने आई कि बड़ा खतरा है, 8 क्यूआरटी के कमांडो घर के बाहर तैनात कर दिए, क्या घटनाक्रम रहा? देखिए, परसों मैं जयपुर था और मेरे बर्थडे का कार्यक्रम था, उसमें काफी लोग प्रदेश भर से बधाई देने के लिए आए हुए थे और मेरे पास शाम को 6-7 बजे किसी का टेलीफोन आया, साहब 3-4 दिन तक थोड़ा आप ध्यान रखें। बड़े अधिकारी का, राजस्थान सरकार के पुलिस के बड़े अधिकारी का। और तो मैंने कहा क्या बात है? बोला आप थोड़ा सा बस सावधान रहे, मिलने जुलने वाले लोगों से आप एक बार समझे सारी बात को। तो मैंने कहा कोई बात है तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा बस आप ध्यान रखें, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, लोग मिलने जुलने का भी ध्यान रखें, लोगों का भी ध्यान रखें, संदिग्ध कोई व्यक्ति हो तो उनका भी ध्यान रखें। तो चूंकि थ्रेट का मामला मेरे लिए पहली बार नहीं है, पिछले 15-20 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, जनहित के मुद्दों को लेकर, माफियाओं के खिलाफ, हमेशा मेरी लड़ाई विधानसभा, लोकसभा, सड़कों पर रही है। और कई बार ऐसी स्थितियां भी, कई बार हमले भी मेरे ऊपर राजस्थान के अंदर हुए हैं, जिनको आप लोगों ने प्रमुखता से उठाया था। मैं जब 8 बजे जयपुर से रवाना हुआ घर से, तो मेरे साथ 3-4 गाड़ी थी और जैसे ही मैंने नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डीडवाना जिला हो गया नया, जब मैंने वहाँ एंटर किया तो क्वालिटी की गाड़ी थी और थाने की गाड़ी
जो वहाँ का नावा का थाना था। और उसके बाद हर थाने क्षेत्र जहाँ से हम गुजरा तो गाड़ियाँ थी, क्वालिटी एस्कॉर्ट कर रही थी। मैं जब घर पहुंचा तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी सूचना है जिससे आपकी जान को खतरा है और आपको 3-4 दिन लोगों से मिलना नहीं। मैंने कहा ये तो संभव नहीं हो सकता कि मैं लोगों से मिलूं नहीं, मिलना जुलना जारी रहेगा, हम इन चीज़ों की परवाह नहीं। कि मेरे पास कोई धमकी वगैरह नहीं आई। और आइए फटाफट अंदाज में रुख करते हैं जिले की 50 खबरों का। सीएम ने अधिकारियों को दिए